हेलो वन पीस लवर। एपिसोड की शुरुआत में हमें लूफी का जहाज दिखाया जाता है जो समुद्र में जा रहा होता है। तभी हमें लूफी को दिखाया जाता है किचन में, जो कहता है कि ऑल राइट, मैं कुछ बनाने वाला हूँ। ये कह के वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या बनाऊँ। इसके बाद वो सब कुछ काटने लगता है और बोलता है कि कुछ भी बना लूँगा, मैं सब काट लेता हूँ। और ये कह के वो बहुत ही ज़्यादा ओपी तरीके से काटने लगता है। और इसके बाद हमको टाइगर मिंग दिखाया जाता है जो चॉपर से बात कर रहा होता है। चॉपर बोलता है, पोकेमोन क्या तुम ठीक हो? इसके बाद पोकेमोन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरा इलाज किया। और बोलता है, लूफी कुछ नहीं कर सकता लेकिन लूफी बहुत कुछ कर सकता है। पोकेमोन का भाई टाइगर मिंग ऊपर से झाप दे के आ जाता है और ये देख के वो दो लोग घबरा जाते हैं। और पोकेमोन का भाई चॉपर से बोलता है कि लूफी कहाँ है। चॉपर बोलता है, लूफी किचन में है। क्यों, तुम लूफी को क्यों ढूंढ रहे हो? इसके बाद वो चॉपर को एक पेपर दिखाता है और पेपर दिखा के बोलता है कि लिबरेशन आर्मी जहाँ पर छुपा हुआ था उस जगह को नेवी ने ढूंढ लिया है। और यही बात वो लूफी को भी बोलता है और लूफी भी पेपर को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लग जाता है और बोलता है, ड्रैगन और मेरा भाई साहब ये दोनों ही क्या पकड़े जा चुके हैं? इसके बाद बोलता है नहीं। और ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है ब्रूक नामी, सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और चॉपर को दिखाया जाता है जो कुछ कहना चाह रहा होता है। नामी लूफी को कहता है, तो यही वो ड्रैगन है जिसके बारे में तुम्हारे ग्रैंडपा ने बताया था उस दिन। इसके बाद लूफी कहता है, हाँ यही मेरे पापा है ड्रैगन। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है क्या ये मेरे पापा है? और ये बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सभी लोग उसके पापा को पेपर में देखने लग जाते हैं। और कैरेट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, गार्चू गार्चू। मैं लूफी को कहती है कि अगर तुम्हारे पापा ड्रैगन और तुम्हारे भाई साबू को अगर इन सभी लोगों ने ढूंढ लिया तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो ब्रूक बोलता है, क्या अब सब ठीक है? इसके बाद नामी बोलती है, रेवोल्यूशनरी आर्मी को उस ब्लैक बीरेट ने ढूंढ दिया था। ये सुन के लूफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वो बास्टर। ये कहने के बाद लूफी बोलता है कि अगर मैं उसको मार सकता तो मार डालता। क्या साबू ठीक होगा? मेरा पापा ठीक होगा? यही लूफी कहने लगती है। और लूफी कहता है कि कैसे साबू ने ब्लैक बियर की उस पायरेट को मारा था, इसकी वजह से ही शायद ब्लैक ब्रिगेड ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ढूंढ लिया था। इसके बाद टाइगर मिंग लूफी बोलता है कि तो अब सब ठीक है। इसके बाद चॉपर बोलता है, लूफी मेरी बात सुनो। लूफी बोलती है, क्या है? इसके बाद चॉपर बोलता है कि किचन में आग लग गया है। ये सुन के लूफी बोलता है, क्या किचन में आग लग गया? इसके बाद तो आग देख के बोलते लगता है, आग लग गया, आग लग गया। और ये देख के नामी भी शॉक्ड हो जाती है और लूफी तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि सारा खाना जल जाएगा। और हमें सनी दिखाया जाता है और हमें आसमान में बादल दिखाया जाता है और हमको लगता है कि बारिश होगा। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बारिश होने लगती है और कैरेट बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बोलती है, बिजली बिजली गिर रहा है। और हमें सनी का दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, उनके कंट्रोल के बाहर चला गया था। सनी पानी में यहाँ से वहाँ जा रहा था और लूफी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, अब बारिश हो रही है, अब किचन का आग बुझ जाएगा। और हमें दिखाया जाता है किचन का आग भी बुझने लगता है और लूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद लूफी को टाइगर मिंग और चॉपर ऊपर आके मदद करने के लिए बोलते हैं और लूफी बोलता है, मैं आ रहा हूँ चॉपर। लूफी अपने पावर की मदद से गमोनो गमोनो कह के ऊपर जाने लगता है और ब्रूक को दिखाया जाता है जो शिप में यहाँ से वहाँ गिर पड़ रहा होता है। और हमें कैरेट को और वही टाइगर मिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ से वहाँ जा रहा होता है। और हमें सनी दिखाई जाती है जो समुद्र में बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। और वहाँ हमको जू आइलैंड दिखाया जाता है। जू आइलैंड में हमको कैरेट के बारे में पता चलता है कि कैरेट ने कैसे इस बंदर मिंग को केले दे के यानी कि बनाना दे के उसके साथ डील की और डील के करके उसके साथ डील करके यहाँ से चला गया। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। कैरेट की वही बहन खुश हो जाती है और बोलती है, अगर वो उनके साथ गए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये देख के वो बंदर भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ डाकू साहब आप रेस्ट ले लीजिए,
क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और आपको अगर ज़रूरत हो तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स नमा देते हैं इस आदमी को देख के रखने के लिए। आकुसामा बोलता है कि हमारा दुश्मन कैसे जुआलिन को ढूंढ रहा है। जुआलिन को तो ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जुआलिन किसी मैप में ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर वो किसी काट को हुआ है इसलिए वो आ सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस जुआलिन के हाथी ने उनको मारा था और यही बोल रहा होता है डाकू और कहता है कि हम कैसे वो कैसे हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कोई काट हुआ है, वो वाइट काट। इसके बाद हमको दिखाया जाता है वो जो उनका एनिमी होता है यानी कि दुश्मन, वो अभी भी मारा नहीं होता है क्योंकि वो आधा फिश होता है और आधा डेविल फ्रूट यूज़र होता है, इसलिए वो पानी के नीचे अब भी अलाइव होता है। और हमें लूफी का और नामी का हमें वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है और इसके बाद हमको काइडो सामा का कंट्री दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास कुछ लोग आते हैं भागते हुए और बोलते हैं काइडो सामा जोकर अब भी छुड़ा नहीं है, जोकर अब भी नेवी के अंदर है। ये सुन के काइडो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसका रोना देख के उसके सिपाही बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। हमें मंकी डी लूफी का और टफर गर्दी लॉ का वांटेड पोस्टर दिखाया जाता है जो देख के काइडो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि जोकर को इन दोनों ने ही नेवी के पास पकड़ाया था और वो याद करने लगता है कि कैसे जोकर और उसने प्लान किया था कि डेविल फ्रूट की मदद से और उनके ब्लैक मार्केटिंग के मदद से कैसे वो इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। यही सब वो याद करके बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। काइडो के रोने के बाद उसके शोल्डर बोलता है कि काइडो सर हम इस स्ट्रॉ हेड और लॉक का क्या करें। इसके बाद वो काइडो बोलता है कि तुम उन दोनों की तस्वीर पकड़ो और बाकी सबको दूर जाने को कहता है और बोलता है कि देखो मैं उनके साथ क्या करूँगा। ये कह के वो बहुत ही ज़्यादा जोर से उस दो शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और वो दो शोल्डर दीवार तोड़ के समुद्र में जाके गिरता है और हमें वो दो शोल्डर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और ये देख के उसके अंदर के शोल्डर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और काइडो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मुझको वो लोग क्या सोचते हैं। इसके बाद ये देख के उसके बाकी 3 शोल्डर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं काइडो सामा प्लीज़ काम डाउन, आपने प्लीज़ একটু शांत हन, काइडो सामा प्लीज़ अपने शांत हन, यही कहने लगता है। इसके बाद काइडो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं एक रूलर हूँ। काइडो बोलता है कि तुम सब मुझसे डरो और वो बोलता है कि एक आदमी को तुम मुझे कुछ आइडिया दो वरना मैं तुमको मार डालूंगा। इसके बाद हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैप्टन किट और इसके बाद हमको स्ट्रॉ हैट की शिप दिखाई जाती है यानी कि सनी। और इसके अंदर सब लोग बोलते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, लूफी ने खाना बनाया है। और ये सुन के बहुत ही ज़्यादा सब लोग खुश हो जाते हैं जैसे चॉपर, कैरेट, ब्रूक और खाना देख के बहुत ही ज़्यादा वो सभी लोग अपसेट हो जाते हैं और बोलते हैं, सभी लोग क्राई करने लगते हैं और बोलते हैं इतना बेकार खाना। ये सुन के लूफी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये खाना यमी है और ये कह के वो खुद ही खाने के बाद कहता है वैक ये कैसा खाना है। इसके बाद वो कहता है कि कैसे एक इंसान खा सकता है। इसके बाद वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं और सांजी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं और नामी किचन में जाके देखते हैं कि एक भी खाना नहीं है। इसके बाद वो लूफी को पूछता है क्या तुमने सब कुछ यूज़ कर लिया। इसके बाद लूफी बोलता है हाँ और ये सुन के उनके शिप के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और लूफी को मारता है नामी। लूफी को नामी मारने के बाद लूफी को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उसके सर पे एक गोला हो जाता है और वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सांजी को मिस कर रहे होते हैं और यहाँ पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना और हमारे वीडियो को